एक लड़की की जिंदगी कम और कठपुतली की जिंदगी ज्यादा लगती है। लड़की जैसे पैदा होती है वैसे ही उसके माँ बाप अपने अपने ख्याल पकाने लग जाते हैं। लड़की को हम यहाँ तक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसकी शादी कर देंगे एक बढ़िया के लड़के से, और ये अपनी जिंदगी खुशहाल से जिएगी। और ये लड़की से एक बार पूछते भी नहीं है कि आखिर उसके मन में क्या है। कौन से लड़के को लड़की ने कभी अपने सपनों में देखा नहीं, सुना नहीं, उस लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताती है। इसलिए बिताती है क्योंकि उनके माँ बाप का सपना है। एक लड़की जिंदगी असल में बहुत कम ही अपनी जिंदगी में डिसीजन ले पाती है। नहीं तो लड़की की जिंदगी में डिसीजन हमेशा कोई और ही लेता है, और ये पुरुष ही लेते हैं सबसे ज्यादा डिसीजन। देखो ना, तुम ही अपने आंखों से सोचो, एक लड़की की जिंदगी शादी से पहले अपने बाप की बात मान के पूरी जीती है। ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, इससे शादी करना है, नहीं करना। और शादी के बाद इसका यही बाप जहाँ पे शादी कराता है यहाँ पे बोलता है कि अब तू अपने पति की बात मान के पूरी जिंदगी जियो। अब से तुम्हारे लिए यही तुम्हारे शंकर तुम्हारे पति हैं, और इन्हीं के अंदर तुम देखो, भले ये तुम्हें दारू पी के मारे, कुछ भी करे, इनकी ही सेवा पानी करो। और ये लड़की मासूम सी पूरी जिंदगी फिर अपने पति की बात मान के और पति के कौन सा अत्याचार करता सहते हुए पूरी जिंदगी जीती है, और अपने बच्चों को पालना पोसना। ये लड़की की जिंदगी बहुत कम ही जिंदगी लगती है, और गठपुतली की जिंदगी बहुत ज्यादा लगती है। लड़की ऐसा मानो इसमें कोई सा जाने ना हो, ये कोई मिट्टी का खिलौना हो कि पूरी जिंदगी पुरुष जैसा बोलते रहे ऐसा ही करते रहे। शादी से पहले तो इसके पिता ने इसको बार जैसा बोला ऐसा लड़की ने करा, और शादी के बाद बिना जाने वे लड़के से बांध देते हैं, और पूरी जिंदगी फिर ये अपने पति की बात मानती है। पति पसंद हो या ना हो फिर भी रहना पड़ता है। और ये लड़की सहती है, कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसको पढ़ाया नहीं जाता और इसको सही नॉलेज नहीं मिलती। और समाज में लड़की का घर से बाहर जाना समाज को गलत लगता है। इसलिए अगर लड़की अपने आप से पढ़े लिखे और अपने जॉब के लिए ट्राई करे, अगर लड़की खुद कमाती होगी तो इसके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। फिर ये अपनी जिंदगी में डिसीजन अपने खुद से ले सकती है, फिर ये किसी का भरोसे नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक लड़की नहीं कमाती तो खाना पीना और रहना सब कोई पुरुष ही इसको देता है, तो मजबूरी में इसको बात माननी पड़ती है। लेकिन लड़की खुद पैसा कमाएगी तो ये अपने डिसीजन खुद ले सकती है, फिर ये किसी के सहारे की और मोहताज नहीं रहेगी। फिर ये अपने डिसीजन अपने आप से लेगी, फिर इसको कौन सा सही लगेगा और बाहर की दुनिया देखेगी। और कौन सी लड़की औरत समाज में बाहर निकलने की सोचते हैं। और तो एक औरत की दुश्मन सबसे ज्यादा, अगर कोई इस समाज में दुश्मन है तो कोई पुरुष ही नहीं, कोई औरत ही दुश्मन है। एक औरत की दुश्मन एक औरत ही है। सोचने में भी कितना बेकार लगता है कि एक औरत का दुश्मन एक पुरुष को होना चाहिए रोकते हुए। तो पुरुष तो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले एक औरत ही आती है। जब एक औरत चार दीवारों में से कदम अपने निकाल के बाहर दुनिया देखती है और अपना समझती है, अपना नॉलेज और अपने डिसीजन अपने आप से लेती है, तो इसके विरोध में सबसे पहले एक औरत ही खड़ी होती है। जबकि ये औरत भी यही दर्द यही सितम सही होती है, लेकिन फिर भी ये किसी और के विरोध ही करती है। तो ये एक औरत का दुश्मन एक औरत ही सबसे पहले होता है। तो ये समझना चाहिए हर एक औरतों को कि इतने सालों से, वर्षों से, लाखों वर्षों से एक औरत पर पुरुष समाज अत्याचार करते आया है। तो इसको अब हटा सकते हैं तो ये सिर्फ एक पढ़ाई के चलते। और जब ये पढ़ेंगे, अपने काम अपने डिसीजन अपने आप से लेंगे, जब इन पे पैसा आएगा तो ये अपनी एक बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। बल्कि ऐसी जिंदगी नहीं, गठपुतली वाली जिंदगी जीने से ये बच सकते हैं। इसका एक उपाय है कि ये पढ़े और पैसे कमाए, तो ये गठपुतली वाली जिंदगी जीना छोड़ देंगी। और हर एक लड़की की जिंदगी में इतना अत्याचार इसके ऊपर करा जाता है कि इसके जिंदगी में डिसीजन कोई पुरुष ही लेता है। शादी से पहले इसके पिता लेते हैं, शादी के बाद पति लेता है। और ये लड़की अपने आप को भूल ही जाती है कि आखिर इसके अंदर भी एक जान है।
बल्कि ये मिट्टी का खिलौना नहीं या कठपुतली नहीं, इसका भी अपना मन है, अपने विचार है, अपना विवेक है। आखिर इसको भी तो एक मौका मिलना चाहिए कि ये सही गलत क्या है अपने आप से जाने। लेकिन ये जब ऐसा समय आता है तो इसका पति इसको रोक देता है या फिर इसका पिता इसको रोक देता है कि नहीं, तुम ये मत करो, हम क्या बोल रहे हैं तुम यही सही मानो, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है या फिर डिसीजन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हमारा अनुभव है, ये सही होगा ये गलत होगा। आखिर ये कितने ऐसे सोच के जितने भी पुरुष है ये ना मर्द नपुंसक है। अगर मर्दांगी बच्चे पैदा करने में नहीं, मर्दांगी आजादी देने में होती है, स्वतंत्रता देने में होती है। और अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और आप मेरी बात इतने ध्यान से सुने उसके लिए धन्यवाद।